राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स इन मेहता कॉलेज। सो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेथड ऑफ इमेजेस के बारे में बात की थी, और मेथड ऑफ इमेजेस की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की थी कि भाई मेथड ऑफ इमेजेस है क्या चीज़, ठीक है, और कैसे उससे अपन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं आगे चलता हुआ मैं अगला आपको क्वेश्चन मतलब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि जो कि पूछी जाती हैं क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो अपने पास में यूनिट कौन सी चल रही थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज द यूनिट। और उसके अंदर भी अपन चैप्टर 2 में आ चुके थे, जिसको अपन ने बोला है क्या? मेथड ऑफ इमेजेस, ठीक है, मेथड ऑफ इमेजेस। तो अगर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है, तो मेथड ऑफ इमेजेस के बारे में मैंने अच्छी खासी आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर फिर मैंने कंडक्टर्स के बारे में बता दिया था कि भाई कंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगी उनके ऊपर, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें अपन ना प्रीवियस सेक्शंस के अंदर बात कर चुके हैं, ठीक है। अब जो अपना अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक होता है अपने पास में क्या? एप्लीकेशंस ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस। तो अपना पहला जो टॉपिक आएगा वो यही है, ठीक है, मतलब उसके बाद में। और इसके अंदर देखो तरह तरह के एप्लीकेशंस हैं अपने पास में, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं अपने पास में। अलग अलग एप्लीकेशंस इन द सेंस कि भाई अगर कंडक्टिंग शीट दे रखी है तो कैसे यूज करना है, कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है तो कैसे यूज करना है, सॉलिड स्फीयर हो तो कैसे बात करनी है। वैसे सॉलिड स्फीयर का कंसेप्ट होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगर उसको कांस्टेंट पोटेंशियल पे रख दिया जाए, ग्राउंड कर दिया जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अपने पास में। तो अपन बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके बेसिकली कोर्स में शायद 5 to 6 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो उन 5 to 6 एप्लीकेशंस के बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहली जो आपके पास में एप्लीकेशन आती है, पहली आती है पॉइंट चार्ज नियर द कंडक्टिंग सरफेस या नियर द ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो अपने पास में पहले जो अपने पास में एप्लीकेशन होती है वो होती है पॉइंट चार्ज नियर द ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस। अगर मान लो हमारे पास में कोई ग्राउंड कंडक्टिंग एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस ले लेंगे अपन जो कि ग्राउंडेड हो रखी होगी, उस पर पोटेंशियल मतलब कितना होगा? 0 होगा। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द ग्राउंडेड सरफेस, दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑन दैट सरफेस इज इक्वल्स टू 0. So always remember that whenever I talk about the grounded word, grounded, that means the potential on the whole surface or all the whole volume is tends to 0. Tends to नहीं is equals to 0, because अपने पास को पता है कि अगर अपन कंडक्टिंग करते हैं तो कंडक्टिंग का मतलब होता है वो सॉरी ग्राउंडेड करते हैं, ग्राउंडेड का मतलब होता है अर्थिंग करना। और अर्थिंग में अपने पास में जो अर्थ जो होती है अपने पास में, ठीक है, वो होती है ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओशंस ऑफ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो जितना भी पोटेंशियल होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है, अर्थिंग में चला जाता है। और जैसे अपन ने स्विच में भी देखा है कि स्विच में भी अपने पास में अर्थिंग के लिए अलग से अपने पास में पोर्ट होता है, ठीक है, अर्थिंग करने के लिए, ठीक है। वो अर्थिंग करने के लिए भी, उसका भी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। वो अर्थिंग करने के लिए भी क्यों होता है? ताकि आपके पास में जो भी सरफेस है, जिसके मतलब जो भी अपने पास में अपन ने जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल ना रहे, उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या हो जाए? ग्राउंड हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? कंसीडरेशन लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपन को कंसीडरेशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। कंसीडर a surface which is act like a conductor, which is act like a conductor and it is grounded, मैंने क्या बोल दिया? एक सरफेस माना जो कि अपने पास में कंडक्टर की तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा, और वो क्या कर रखा है अपन ने? ग्राउंड कर रखा है। नाउ
put a point charge q above the surface, put the point charge q above the conducting surface, क्योंकि अब इसको कंडक्टिंग कर चुके हैं ना अपन, तो अपने पास में above the conducting surface, ठीक है, in z direction, at a distance small d, ठीक है। अपन ने क्या बोला, z डायरेक्शन के अंदर क्या किया है, एक सरफेस के ऊपर कितना चार्ज का लेके आए, q चार्ज का, ठीक है, ध्यान रखना ये q चार्ज है और इसके बीच में अपने पास में सेपरेशन कितना दे रखा है इसका, स्मॉल d के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास में सेपरेशन हो गया और ये अपने पास में चार्ज क्या हो गया, q हो गया, z डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो देखो मेथड ऑफ इमेजेस क्या बताता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पॉइंट चार्ज q तुम सरफेस के ऊपर लेके आओगे तो एक नया चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट इन नेचर का। और कहां पे होगा, उस कंडक्टिंग सरफेस के जितना ऊपर आपने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उतना ही नीचे एक नया चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। however a new charge induced below the conducting surface such that the magnitude of the charge, the magnitude of the induced charge, is equal to the point charge but opposite in nature, ठीक है। नेचर में कैसा होगा, वो अपने पास में अपोजिट होगा, ठीक है, नेचर में कैसा होगा, वो अपने पास में अपोजिट होगा। अरे यार, नेचर में कैसा होगा बेटा, वो अपोजिट कहलाएगा अपने पास में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो नेचर में कैसा होगा अपने पास में, वो अपोजिट होगा। एक मिनट, ठीक है, तो कंडक्टिंग सरफेस हो गया, अपोजिट होगा नेचर के अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें तो अपन ने लेट कर ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अपन ने क्या कर रखी हैं, लेट कर रखी हैं। अब इसको सॉल्व करना है और इसी को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ इमेजेस। इसी को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इमेजेस, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, मेथड ऑफ इमेजेस, ठीक है। अब ये सब अपन लेट कर लिया तो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। इसका डायग्राम देखो, डायग्राम कैसा बनेगा, ये अपने पास में, ठीक है बेटा, ये कोई भी एक कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये कोई भी क्या है अपने पास में, एक कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज लेके आया Q, यहां पर ये Q एक पॉइंट चार्ज है, ये अपने को दे रखा है कंडीशन। अच्छा, साथ ही साथ में इसका आपने ये भी बता रखा है कि भाई ये कैसी सरफेस है अपने पास में, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड को अपन ऐसे शो करते हैं, ठीक है, ग्राउंडेड है ये सरफेस अपने पास में, और अपने पास में चार्ज कितना है, Q। यहाँ पे अपन क्या लेके आए हैं, इस Z डायरेक्शन में, इसमें, ठीक है, Z डायरेक्शन में। और इसकी जो D है अपने पास में क्या होगा, ये Z डायरेक्शन, ये एरो है अपने पास में Z डायरेक्शन को शो कर रहा है,
और ये जो d है ये अपने पास में इसका डिस्टेंस है यहाँ से। तो मेथड ऑफ इमेजेस क्या बोलता है? मेथड ऑफ इमेजेस बताता है कि जो हमारे पास में जो d डिस्टेंस आ रहा है इतना ही डिस्टेंस अपने पास में क्या होगा, नीचे, इसके नीचे इतने डिस्टेंस पर ही एक माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जो कि नेगेटिव जेड के अंदर होगा। और इसके डिस्टेंस भी कितनी होगी अपने पास में, कैपिटल डी होगी, ओ सॉरी स्मॉल डी होगी, वहाँ पे भी स्मॉल डी मानिए ना, तो ये भी अपने पास में स्मॉल डी पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी, ये सारी प्रक्रिया अपने को क्या बनी, अपन ने लेट कर रखी, कंसीडर कर रखी। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर अपने पास में ये सारा सब कुछ है तो अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं अपन, चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट P है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है अपने पास में, P है, और ये पॉइंट P किसी स्पेस में दे रखा है, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने लेट कर लिया इसको, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और एक यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसको, ये तो A हो गया और ये हो गया अपने पास में B, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, O, ठीक है, मिड पॉइंट है तो O मैंने मान लिया इसको। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी O की, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है ना, सॉरी वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। तो ये अपन ने क्या मान लिया इसको, ये अपन ने क्या मान लिया, इसकी सारी लाइटिंग वगैरह जो भी थी अपन ने क्या कर ली, कंट्रोल में ले ली, ठीक है। ये अपना डायग्राम भी तैयार हो चुका है। चलो अपन लिख लेते हैं, ये भी कंसीडरेशन में लिख लेते हैं। कंसीडर एक मिनट, कंसीडर अ पॉइंट P, consider a point P above the surface, above the surface such that its coordinates are x, y और z, ठीक है। ये अपने पास में कोऑर्डिनेट कौन सा है, x, y और z, ठीक। तो ये अपने पास में अपन ने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जहाँ पे अपने पास में कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, x, y और z, ठीक है। वो थोड़ा सा वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ठीक है ना। चलो तो उसके पॉइंट कितने लेट कर लिए अपन ने, x, y और z। चलें आगे। Now potential at point P, potential at point P, अच्छा इसको लिखने से पहले ना मेरे को एक चीज और लिखनी है, एक मिनट, ठीक है, एक चीज और लिखनी है मुझे, क्या कि देखो ये अपने पास है मेथड ऑफ इमेजेस जो है ना, अपन ने माइनस चार्ज ही क्यों यहाँ पे इंड्यूस करवाया, ये नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरीके से इंड्यूस होते हैं कि इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल, इस सरफेस पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि अपने को पता है वैसे तो ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो इसको ग्राउंडेड अपन को बनाना है। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है जिसकी मदद से अपन इसको क्या करते हैं, ग्राउंडेड प्रूफ करते हैं। तो ये भी मैं लिख ही देता हूं, द इंड्यूस्ड चार्ज is induced in such a way that the potential
ड्यू टू that the potential due to point charge and induced charge on the surface is equal to 0। ठीक है, तो ये इसका भी ध्यान रखना है अपने को। जो इंड्यूस चार्ज है और जो अपने पास में पॉइंट चार्ज है, इनकी वजह से अपने पास में टोटल पोटेंशियल इस सरफेस पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से क्या करते हैं, इंड्यूस किए जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में, 0 हो गया। ठीक है, आगे चलें। तो नाउ पोटेंशियल at a point P, potential at a point P due to point charge Q and induced charge minus Q। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा अपने पास में, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो के क्यू, और वहाँ से वहाँ तक का अपन ने डिस्टेंस कितना माना था, ए पी। तो ये ए पी वैक्टर, क्योंकि ये स्पेस के अंदर है तो अपने पास वेक्टर आएगा। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन में, और ये कितना हो जाएगा, बी पी। ठीक है, ये अपने पास में कितना आ जाएगा, बी पी। अच्छा, इससे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ और मेरे को एक चीज़ बताओ, अपने पास में यहाँ पे जो अपने पास में कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, देखो ये ओरिजिन पर है पॉइंट, तो ये ओरिजिन पर है, तो ये यहाँ पे पॉइंट कितना होगा, 0 0 माइनस डी पर होगा, नहीं होगा, 0 0, और ये कितना होगा अपने पास में, माइनस डी पर होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, पॉजिटिव पॉइंट की, तो ये पॉजिटिव पॉइंट अपने पास में कहाँ होगा, ये जो पॉजिटिव पॉइंट होगा ये कितने पे होगा अपने पास में, ये होगा 0 0 और डी पर। ठीक है, समझ गए ना, अपने पास में ये पॉइंट कहाँ पे होगा, 0 0 डी पर, और वो पॉइंट कहाँ पे होगा अपने पास में, 0 0 माइनस डी पर, और वो पॉइंट कितना होगा, एक्स वाई और जेड पर। ठीक है, नाउ हमें ए पी और बी पी की वैल्यू निकालनी है। तो ए पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नाउ ए पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अपने पास में, अंडर रूट, ठीक है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा अपने पास में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस डी, इसका कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। दिस इज योर ए पी मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे मैं चलूँ। सिमिलरली अभी अपने पास में बीपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बीपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बीपी का मैग्नीट्यूड देखो, सिमिलरली करके लिख दो, ये भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, बस यहाँ पे जेड प्लस डी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर ये 2, ये इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास में 3, और ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। ठीक है, चलें आगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा अपने पास में, ये तो के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा अपने पास में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड माइनस डी, इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा टोटल। ठीक है, किस किस की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से ये टोटल पोटेंशियल होगा उस पॉइंट P पर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी, इसका कितना हो जाएगा अपने पास में, होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद में अब अपने को क्या चाहिए कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, वो जो अपने पास में पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, तो अब अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है कि भाई ई बराबर कितना होता है, माइनस के डेल वी, यही तो होता है। तो ई बराबर कितना होगा अपने पास है, माइनस के डेल वी। अगर मैं माइनस के डेल वी की बात करता हूं तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इसका अपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के डेल कितना आ जाएगा, ये क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी, इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये अपने पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल है और अपन ने देखो कोऑर्डिनेट्स कौन से ले रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स अपन ने ले रखे हैं एक्स वाई जेड के। अगर अपन एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो फिर अपने पास में जो डेल होगा वो भी अपने किस में ओपन होगा, एक्स वाई जेड के अंदर क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो आगे चलें, देखो तो अपने पास में ई कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना होगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगी, जेड डायरेक्शन में जनरेट होगी। क्यों, क्योंकि देखो आपके पास में जो पॉइंट चार्ज पी है और जो नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू, वो दोनों ही जेड डायरेक्शन में इंड्यूस हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। तो ऑब्वियस ही बात है उसमें एक्स और वाई का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन कौन सी डायरेक्शन का आएगा, जेड डायरेक्शन का आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई रिपीटेड, कि अपने पास में ये पॉइंट चार्ज क्यू है और ये है अपने पास में इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू, इन दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी अपने पास में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो किस डायरेक्शन में जनरेट होगी अपने पास में, जेड डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, जनरेट होगी। तो अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के डेल अपॉन में डेल जेड। ठीक है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी, इसका कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी, इसका कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा अपने पास में, जेड प्लस डी, इसका कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इस बोर्ड को हो क्या रहा है, पूरा तबाह कर रखा है यार, हद होती है। इस बोर्ड में पता नहीं क्या हो गया है, पूरा ही तबाह हो रखा है ये, पता नहीं अपने आप ही लाइन खिंच जाती है इसमें। ठीक है, तो अगर अपन आगे चलें तो z डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं तो z डायरेक्शन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर मैं इसको अगर अपन डेल जेड के साथ में करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा अपने पास में, -1/2 आगे आएगा। ठीक है, और -1/2 -1 कितना हो जाएगा अपने पास है, माइनस के 3/2। ठीक है, तो उसको मैं नीचे ले गया, वापस से करके देख लेना, यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2। ठीक है, इसके साथ में फिर किसका करना पड़ेगा, तो हमें z का करना पड़ेगा। अब z का अगर मैं करूं तो यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 × z माइनस डी। ठीक है, और अंदर का करोगे तो डेल z में तो उसका तो 1 हो जाएगा और d का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेम यहाँ पे आ जाएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में z प्लस डी, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस
डी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2, ये अपने पास में कितनी हो जाएगी, अपने पास में 3/2, ठीक है। चलें आगे, ई कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के क्यू अपॉन में 4πε0, माइनस के क्यू अपॉन में 4πε0, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास में, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, d माइनस के z अपॉन में कितना हो गया, x² + y² + z माइनस डी, इसका कितना हो गया ये होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो अपने पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा ये, ठीक है, बाहर आके, और ये कितना हो जाएगा z + d अपने पास में, और z + d हो गया, तो ये कितना बचेगा अपने पास में, x² + y² + z + d का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। आगे चलें, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पूरी की पूरी z डायरेक्शन के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगी, पूरी z डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि देखो इसमें z का कंपोनेंट ही फैला हुआ है पूरा। तो आप z डायरेक्शन में कहीं भी इस पॉइंट पे निकाल सकते, मतलब z की किसी भी पॉइंट पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन लगाता हूं, नाउ एट द सरफेस या फिर नियर द सरफेस, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड near the surface of the कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर की सरफेस के नियर ले जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड को, सो उधर क्या होगा अपने पास में, सो z कंपोनेंट जो होगा वो टेंड्स टू कहाँ चला जाएगा अपने पास में, 0 के आसपास। देखो मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो वो डायग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके जाता हूँ, ठीक है, टेंड्स टू 0 के आसपास, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये डायग्राम आ गया ना, तो इस डायग्राम के अंदर देखो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालूं, तो इस पॉइंट के लिए z की वैल्यू देखो टेंड्स टू अपने पास में कहाँ जा रही है, ओरिजिन के पास जाएगी, ओरिजिन के पास चली जाएगी ना, बिल्कुल इसकी सरफेस के पास में, बिल्कुल ये जो अपने पास में सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, इसके बिल्कुल ही पास में अपन को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो भाई इस कंडीशन में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस कंडीशन में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, देखो z टेंड्स टू कितना हो गया 0, तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट z टेंड्स टू 0 ये कितना हो जाएगा, माइनस के q अपॉन में 4πε0, ठीक है। और यहाँ पे d टेंड्स टू कहाँ चला गया 0, तो ये तो बचेगा सिर्फ d, और यहाँ पे अपने पास में ये भी देखो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x² + y² + d², इसकी पावर 3/2, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा d x² + y² + d², इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। आगे चलें, कितना हो जाएगा ये, माइनस के q अपॉन में 4πε0। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों देखो ऊपर नीचे दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन में x² + y² + d², यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास में जब z टेंड्स टू कहाँ चला जाएगा 0 के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये। अब एक बात बताओ, मैंने एक चीज और लिखाई थी, ठीक है, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड near the surface is equal to
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लिखवाया हुआ है मेरा पॉइंट कि अगर अपन नियर द सरफेस में बात करते हैं कंडक्टर की, तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो आगे चलें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2d, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ठीक है, यही आएगा अपने पास में। तो देखो ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, माइनस के क्यू अपॉन में 4 पाई, और ये कितना आ जाएगा 2d अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। दिस इज व्हाट, दिस इज चार्ज डेंसिटी। तीसरा पॉइंट भी निकल गया अपने पास में, चार्ज डेंसिटी भी निकालते हैं ना अपन, तो वो चार्ज डेंसिटी ये आएगी अब। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कहाँ चलेगी, जेड कैप में। ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी आ चुका है, माइनस जेड में ही जाएगी, ऑब्वियस ही बात है माइनस जेड में ही जाएगी, क्योंकि प्लस चार्ज ऊपर है नेगेटिव चार्ज नीचे है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, माइनस जेड के अंदर। तो देखो माइनस साइन ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, तो अपने पास में ये कितना हो गया, जेड डायरेक्शन के अंदर। ये आ गई चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी निकालने के ना 2-3 तरीके होते हैं, आपके ऊपर है। आप उस तरीके से भी कर सकते थे, एक और दूसरा तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, याद करो कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि अगर अपने पास में कोई भी एक कंडक्टिंग सरफेस है, और उस कंडक्टिंग सरफेस को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं रख देता हूँ, तो उस टाइम पे अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। होती है नहीं होती, सिग्मा अपॉन में कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। तो वो एक दूसरा तरीका भी था, तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये डेल वी अपॉन में डेल एन, मैंने बताया था ना, अबव माइनस डेल वी अपॉन में डेल एन, ये बिलो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। होगी नहीं होगी, इस तरीके से भी किया जा सकता था ये क्वेश्चन। और अपन को पता है कि अपने पास में पोटेंशियल कहाँ है, सिर्फ अबव है, बिलो में तो कोई पोटेंशियल अपन ने निकाला भी नहीं है, पॉइंट पी कहाँ है, अबव द सरफेस है, तो फिर इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0। ठीक है, डेल वी अपॉन में डेल एन, और यहाँ पे एन जो होगा वो टेंड्स टू कौन सा है, नॉर्मल डायरेक्शन अपने पास में जेड है, तो डेल वी अपॉन में डेल जेड ही तो किया है मैंने, डेल वी अपॉन में डेल जेड ही तो किया है। अपन ने यहाँ से भी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप बोले सर यहाँ से तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, आपकी तो नेगेटिव आ रही है। क्यों भाई नेगेटिव आएगी, क्योंकि डायरेक्शन तो अपने पास है माइनस जेड में ही है इसकी। डेल वी अपॉन में डेल जेड क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव के अंदर है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है वो नेगेटिव आएगा। ये अपन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो अपने अपने तरीके कैसे भी कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, तो ये तो अपना अपना तरीका है। अब देखो सिग्मा निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, सरफेस भी निकाल ली, अपन ने पोटेंशियल भी निकाल लिया। अब अपने को क्या क्या निकालना है कि सच में चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस होगा, क्या मेरी बात झूठ थी? अगर ऐसा है तो अपन यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा डी एस अपने पास में इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरे इसको। ठीक है, तो इससे पहले अपन आगे प्रोसीड करें, अपन एक काम करते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। एक मिनट, यहां पे लिख देना चार्ज डेंसिटी, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला पोटेंशियल, दूसरा अपने पास में कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उतार लो इसको, एक मिनट। ये लो, पॉज करते जाना और लिखते जाना। ठीक है, चलूं, आगे जा रहा हूं मैं। अरे यार, लो,
और नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, हो सकता है 1-2 लाइन कट रही हूँ आपकी। ठीक, आगे चलें। उतार लिया, ठीक है। तो अपन ने ये कितना कर लिया, चार्ज डेंसिटी भी इसमें कैलकुलेट कर ली, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अब अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई सच में माइनस क्यू ही चार्ज इंड्यूस हुआ था, ठीक है। तो वो अपन कैसे पता लगाएंगे, देखो उसको कैसे पता लगाएंगे, बता देता हूँ वो भी कैसे पता लगाओगे, ठीक है। चार्ज इंड्यूस्ड, जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो कितना होगा, वही पता लगा सकते हैं अपन। अब चार्ज इंड्यूस होगा तो अपने पास में Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, सिग्मा ds, ऑब्वियस ही बात है यही होगा अपने पास में। तो सिग्मा dx की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस के Q अपॉन में 4 पाई तो बाहर आ गया, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर, ये हो जाएगा 2d अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 3/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में ds, ठीक है। ds के मतलब हो जाएगा dx dy, ठीक है। ये अपने पास में दो इंटीग्रेशन आएंगे, सरफेस की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार बताओ, ऐसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि अपने पास में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब कुछ नीचे दे रखा है इसमें, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, लेट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लो, और y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आर साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो ये सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, और अपने को पता है जो सरफेस होगी वो कितनी होगी इसके लिए आर डी आर, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा, बिल्कुल यही सरफेस होगी। तो अपने पास में क्यू कितना हो जाएगा, मैंने सर्किल ले लिया इसके लिए, सर्किल क्यों लिया क्योंकि थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, आराम से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा सरफेस के ऊपर अपने पास में ये 2d, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा आर स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और ये कितना हो जाएगा आर डी आर, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। आगे चले, कितना हो जाएगा ये Q बराबर माइनस के Q अपॉन में 4 पाई। अच्छा अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, D भी बाहर आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं तो ये तो 0 to लेके मैंने मान लिया कैपिटल स्मॉल r तक अपने पास में सर्किल, तो और इसका एंगल जो होगा वो कितना घूमेगा 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आर डी आर अपॉन में कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा, ऑब्वियस ही बात है। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आएगा, कितना आ जाएगा ये 2 पाई, और 2 पाई को बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई, ये 4 पाई डी, और यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा 0 to r डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, और ये कितना आ गया डी आर, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ना आर डैश ले लो क्योंकि अपने पास में लिमिट भी फिर वही हो जाएगी ना, इसको आर डैश कर लेते हैं, आर डैश, ठीक है। ये अपने पास में आर डी आर डैश हो जाएगा, ठीक है, आर डी आर डैश, और ये आर डैश, ये आर डैश आर डी आर डैश, ठीक है, आर डैश डी आर डैश, ठीक है।
अच्छा ये अपने पास में नहीं आएगा, हो गया ये, ठीक है। अब अपने को पता है ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे आप, ये कितना आएगा अपने पास में, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, माइनस के क्यू डी। अब इस इंटीग्रेशन के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन के लिए मानना पड़ेगा लेट r इक्वल्स टू डी टेन थीटा, आर डैश इक्वल्स टू कितना मान लिया मैंने, डी टेन थीटा। तो अगर मैं आर डैश की वैल्यू डी टेन थीटा लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर अपने पास में ये कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा डी, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा अपने पास में 0 टू r, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में आर डैश डी आर डैश, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपन रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी टेन थीटा, तो डी स्क्वायर बाहर आएगा तो ये डी क्यूब बचेगा, और ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का अपने पास में बचेगा क्यूब। ये एक काम करो, नहीं टेन थीटा क्यों लेना है, इसको वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ये, बिना उसके रेशियो के सही हो जाएगा ये। तो एक काम करो, लेट आर डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लिया मैंने, ठीक है। तो अपने पास में क्यू कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो माइनस के क्यू डी इंटीग्रेशन, अब मैं इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये देखो कितना हो जाएगा 2r डी आर डैश इज इक्वल टू 2t कितना हो जाएगा dt। इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो t dt आ जाएगा यहाँ तो कितना हो जाएगा t dt, और इसकी जगह कितना हो जाएगा ये t स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। आगे चलें, लिमिट्स को चेंज मत करो, लिमिट्स को चेंज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स को चेंज मत करो, ये तो 0 टू r ही रखो। अभी मैं बताता हूँ क्यों, क्यू कितना हो जाएगा माइनस के क्यू डी, ये हो जाएगा 0 टू r, ठीक है। अगर ये टी क्यूब होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी टी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, क्यू बराबर माइनस के क्यू डी, ठीक है। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में माइनस के 1 अपॉन में टी, और ये कितना आ जाएगा 0 टू r। टी को कितना माना था अपन ने, टी को कितना माना था अपन ने, ये कितना आ जाएगा क्यू डी, ये आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर डैश स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0 टू r, ठीक अपने पास में। और इन वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करता हूँ अपने पास में तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा वहाँ पे एक बार अपन लिमिट चेंज करके देखें क्या, यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स को देखूँ तो अपने पास में लिमिट्स भी कहाँ चली जाएंगी, 0 टू t चली जाएंगी ये तो ये जाएगा t, और t की वैल्यू अपने पास में आर स्क्वायर डी, नहीं माइनस क्यों आना चाहिए था, कोई गलती हुई क्या, एक मिनट देखना इसमें कोई गलती हुई है क्या अपने पास में, एक मिनट देखना। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है यार, एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा कि कुछ गलती तो नहीं हुई है। इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी अपने पास में, क्यू बराबर सिग्मा की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, सिग्मा की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो 4 पाई ही रहेगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आर डी आर हो गया अपने पास में टी डी टी। अच्छा 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 ओके ओके ओके, अपने पास में एक ही गलती करी अपन ने, ये पकड़ में आ गई। ये जो अपन ने 0 टू r माना है ना बेटा, ये वाला, ये 0 टू r नहीं होगा एक्चुअली में, क्योंकि रेडियस जो होगा अपने पास में, अपन यहाँ पे सरफेस की जो बात कर रहे हैं वहाँ पे अपने को जो पोलर कोऑर्डिनेट्स लिए हैं तो वहाँ पे रेडियस जो बनाएंगे अपन इन्फानाइट, क्योंकि रेडियस लेंथ का लिमिट होता है, लेंथ को दबाता है और लेंथ आपकी इन्फानाइट जा सकती है, ठीक है। और जो वो सरफेस है, देखो वो सरफेस भी मैंने बनाया तो वैसे लिमिटेड ही है, लेकिन वो लिमिटेड नहीं है, अपन इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं। तो इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट की अगर बात करेंगे तो उसके लिए जो रेडियस अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, इन्फानाइट जाएगा, तो ये r तक नहीं जाएगा, ठीक है, ये r तक नहीं जाएगा लिमिट इसकी, ये कहाँ तक जाएंगे अपने पास में, इन्फानाइट, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट,
ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट। ठीक है, फिर तो आर भी ले लेते, आर डैश ले लो तो कुछ भी ले लो, आपके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 टू इन्फानाइट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 टू इन्फानाइट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 टू इन्फानाइट। ये तो फिर सीधा सीधा ही सॉल्व हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना होगा ये, आगे चलते हैं। तो अब तो टी के लिमिट्स में भी चेंज करो, किस में भी चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इन वैल्यूज़ को पुट ही कर देते हैं ना डायरेक्ट ही, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन में 0, और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में इन्फिनिटी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और 0 टू इन्फिनिटी, एक काम करो, एक मिनट, लिमिट्स तो उसी के है ना ये, एक मिनट, इसको अगर मैं दोबारा इधर लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और ये कहाँ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डी 1 अपॉन में, अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये तो इन्फिनिटी बचेगा, और 0 पुट करूँगा तो अपने पास में 1 अपॉन में कितना रह जाएगा, ये डी रह जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डी, और ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा, ये डी, और ये डी से डी कैंसिल, दिस इज इम्प्लाइज क्यू बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस क्यू। यही तो लिया था मैंने, तो मैंने कर दिया ना प्रूफ कि अपने पास में जो चार्ज भी इंड्यूस होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू के बराबर इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यही चीज़ अपने को प्रूफ करनी थी, कर दिया अपन ने प्रूफ, ये लो खत्म बात। तो थोड़ा सा बस लिमिट का ध्यान रखना है ना, क्योंकि अपन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, वो कोई फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट होता तो उसकी कुछ ना कुछ अपन सरफेस भी लेते और लेंथ भी लेते कुछ ना कुछ। ठीक है, अब वो फाइनाइट ही नहीं है तो फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो रेडियस की जो हमारे पास में लिमिट थी वो भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये लो। अब देखो इसको तुम आर डैश मानो चाहे आर मानो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने आर डैश को इसलिए मान लिया कि पहले मुझे लगा था कि भाई आर के साथ में होगा, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन में आ गया। तो आर डैश ले लो, आर ले लो, कोई ऊपर अपने ऊपर कोई ऐसा लोड नहीं है, आप डैश हटा भी सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, डैश हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना ये, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया चार्ज। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी अपन को इसके बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ना है कि भाई इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, याद करो कूलाम फोर्स से निकाल सकते थे। इनके बारे में वर्क डन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई वर्क डन कितना होगा। तो वो सारा सब कुछ अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर अपन अनदर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कौन सी, ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। राधे राधे।